तो भाई सीएम पंक बन चुके हैं 5th मेंबर ऑफ द ब्लड लाइन, यानी कि वॉर गेम्स में अब 5th मेंबर जो है वो सीएम पंक है। अब बहुत सारी उम्मीदें लग रखी थी कि भाई सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एक तरफ से आगे थे तो लॉजिकली लग रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस ही होंगे दूसरी टीम में। हालांकि मैं पर्सनली नहीं इस डिसीजन से एग्री था कि भाई आप सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड को मत डालो, बट अब यहाँ पर ये हो गया है कि सीएम पंक को इन्वॉल्व कर दिया है। सीएम पंक अब 5th मेंबर होने वाले हैं इस वॉर गेम्स के अंदर। एंड मेरे हिसाब से ये ज्यादा जबरदस्त डिसीजन है। मतलब अगर आप सेथ रॉलिंस को लाने वाले थे तो स्टोरी लाइन के हिसाब से वो ठीक रहता है कि चलो ब्रॉन्सन रीड के सामने सेथ रॉलिंस आ गए जिनकी उनके साथ फाइट चल रही है। बट सीएम पंक अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि पहली बार जिस तरीके से उनकी एंट्रेंस हुई है या फिर जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हुए हैं इस पूरे वॉर गेम्स के अंदर, पॉल हेमन उनको लेकर आए हैं और जिसको पता है उसको पता, भाई पॉल हेमन के ही गाए रहे हैं सीएम पंक। अब इस चीज को करके ना बहुत सारी चीजें हैं जो WWE फ्यूचर में कर सकती है, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सेथ रॉलिंस के लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई सेथ रॉलिंस मैं नहीं चाहता हूँ अभी रोमन रेंस के साथ काम करे। आई फेल्ट लाइक कि वो दोनों अलग से जब कभी काम करें, यानी कि जब ये ब्लड लाइन वगैरह ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप एक अलग से स्टोरी लाइन चला सकते हो जहां पर आप शील्ड के मेंबर्स को लेकर आ सकते हो। अगर डीन एम्ब्रोस नहीं भी आ रहे हैं तो इन दोनों के साथ आप चीजें कर सकते हो अलग से, बट वो ये वाले मैसअप में मत घुसाओ उसको, तो वो अलग से मतलब उसका अलग मजा है। क्योंकि शील्ड यार हमारी इमोशंस जुड़े हुए हैं शील्ड के साथ, इतने सालों से शील्ड को देख रहे हैं, तो उसको आप अलग से वो मजा जो है वो आप अलग से दे सकते थे। तो ये मेरा एक रीजन था इसके पीछे। एंड जो सीएम पंक इन्वॉल्व हुए, सीएम पंक कुछ और ही चीजें कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीएम पंक एक तो यार बड़ा मतलब सुपरस्टार रिटर्न करके आ रहा है। काफी मतलब 1 महीने आई गेस वो गायब थे, उसके बाद वो वापस आए हैं, तो इंटरेस्टिंग चीजें वो यहाँ पर करने वाले हैं। अब यू नेवर नो, क्या पता भाई ब्रॉन्सन रीड ना हो मैच में, ड्रू मैकिंटायर आ जाए कहीं से इधर उधर से उड़ के, वो हो सकते हैं। या फिर मैच में ड्रू मैकिंटायर कॉस्ट भी कर सकते हैं, तो वैसा भी हो सकता है क्योंकि मैकिंटायर और सीएम पंक की भी फ्यूड वगैरह चल रही थी, तो वो भी एक अलग सी चीज है। बट यहाँ पर अब देखो सीएम पंक क्योंकि पॉल हेमन गाय है तो फ्यूचर में आपको चीजें भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस के साथ तो आगे नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पॉल हेमन हमेशा से हील रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो हील रहे हैं और वो जो सक्सेसफुल रहे हैं वो ज्यादातर एज हील रहे हैं। तो उनको आप हील वाली फैक्शन या फिर हील वाले बंदे के साथ ही दोगे तो सिंपल है कि वो रोमन रेंस को चीट करने वाले। और क्योंकि रोमन रेंस अब बेबी फेस है तो भाई हमेशा से ही बेबी फेस के साथ ही धोखा होता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई रोमन रेंस के साथ धोखा होने वाला है। और जो पॉल हेमन है वो सोलो सिकोआ के साथ चले जाएंगे ताकि सोलो सिकोआ वो बन सके, उनको बनाया जा सके। तो उसके छोटे छोटे हमने हिंट भी देख लिए कि जब पॉल हेमन अपना वो जो ड्रेस वगैरह पहन कर आए थे, जो उन्होंने ब्लेजर वगैरह पहना था, उसके अंदर उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी वो बिल्कुल ही वही पहनी थी जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ने पहनी है, तो वो काफी सिमिलर था। और ये एक हिंट है छोटा सा कि हाँ भाई किस तरीके से दोनों जो है वो आगे चलकर साथ में काम कर सकते हैं। अब ये जो पॉल हेमन है ये सीएम पंक को लेकर आए हैं वापस, दैट मींस अब सीएम पंक के साथ उनकी जो चीज है वो मतलब ऑन स्क्रीन भी काफी अच्छी है और ऑन स्क्रीन भी दोनों साथ में है। यानी कि ऑन स्क्रीन ऐसा नहीं है कि भाई ये तो पहले था मेरा बंदा अब नहीं है, कुछ टर्म्स खराब है। ऑन स्क्रीन भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं और सीएम पंक अब साथ में काम कर रहे हैं। रोमन रेंस भी है उधर, सो रोमन रेंस के साथ तो है ही पॉल हेमन। तो फिर अब फ्यूचर में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या पता WWE ब्रॉक लेसनर को लेकर आ जाए, यानी कि पॉल हेमन भाई ब्रॉक लेसनर सीएम पंक रोमन रेंस साथ में तीनों को चलाएं। भाई वो स्टेबल तो मतलब WWE छोड़ो भाई, रेसलिंग वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्टेबल हो सकती है अगर ये तीनों साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि भाई तीनों इतने स्ट्रॉन्ग है, तीनों इतने बड़े कैरेक्टर्स हैं, तीनों अपने अपने आप में अपनी अपनी जगह इतने सक्सेसफुल करियर्स तीनों के रहे हैं। भाई तीनों अगर साथ में जुड़ गए ना तो इन्हें रोकने वाली तो कोई भी 3 मेंबर की टीम आप उठा के ले आओ दुनिया में, पर इनसे तगड़ी नहीं हो सकती। वैसी टाइप की स्टेबल हो सकती है और ये होती है। हालांकि ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने बड़े 3 सुपरस्टार्स एक साथ लाने आई थिंक ये बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे स्टेबल्स को जोड़ने में और इतने बड़े सुपरस्टार्स है कि इनका आपस में भी इनका हाँ बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रॉक लेसनर के पास जाते हो और उनको ये आइडिया पिच करते हो और अगर वो बोलते हैं कि भाई नहीं भाई मेरे को रोमन रेंस के साथ में काम नहीं करना है या फिर मेरे को सीएम पंक के साथ में काम नहीं करना है, तो आप फिर ब्रॉक लेसनर को जबरदस्ती नहीं करवा सकते क्योंकि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है कि आप उसकी ये चीज जो है वो सुनोगे। सेम चीज रोमन रेंस के साथ, अगर रोमन रेंस मना कर देता है ब्रॉक लेसनर के साथ टीम अप करने में या फिर सीएम पंक के साथ काम करने में, तो फिर वो चीज आप जबरदस्ती उससे नहीं करा सकते। और ये ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको ये लिबर्टी या फिर ये चीजें दी है WWE ने या फिर ट्रिपल एच ने कि भाई हाँ वो ये इनपुट दे सकते हैं कि उनको किनके साथ काम नहीं करना है। तो ये तीनों अगर एग्री होते हैं, पहली बात तो WWE के पास ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आगे चलाएंगे चीजें, और अगर WWE के पास वो आइडिया और इन तीनों को पिच किया जाता है और ये एग्री कर जाते हैं तो फिर ये आगे जो है वो जबरदस्त चीज हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनों पे ही डिपेंड करता है ये स्टेबल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये WWE के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके लिए ये इतना डिफिकल्ट रहेगा स्टेबल को चलाना, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने बोला भाई तीनों ही अपने अपने आप में इतने बड़े करियर्स रहे हैं, तो इनके साथ में आपको जो भी ओपोनेंट रखना होगा या फिर जो भी टीम रखनी होगी तो वो भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको ये स्टेबल बनाने का फायदा है। क्योंकि ऐसा हो जाएगा फिर यार ये तो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बाकी सब जो भी इनके ओपोनेंट्स आएंगे या फिर जो भी इनके सामने स्टेबल्स होगी उनको तो ये ऐसी
मसल देंगे, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अभी आज की स्टेबल देखो कौन सी तगड़ी स्टेबल है। एक तरफ आप देख रहे हो भाई ये अल्फा एकेडमी वगैरह, ये सब थोड़ी इनके सामने यार चलने वाली टीमें हैं। मतलब ये तो छोटी मोटी टीमें हैं या छोटे मोटे स्टेबल्स हैं। और इवन ब्लड लाइन भी आप ले लो, जो सोलो सिको वाली ब्लड लाइन है, वो भी बहुत हल्की टीम लगेगी इन तीनों के सामने। इवन जजमेंट डे, वहां पर भी ऐसे कोई तगड़े बड़े बंदे नहीं है जो इनके सामने खड़े हो सकते हैं, एक्सेप्ट फिन बैलर। बाकी अगर आप मेंबर देखोगे तो वैसे नहीं है कोई बड़े, तो इनके सामने आपको बहुत बड़े बंदे लाने पड़ेंगे, तभी जो है वो इनको बनाने का फायदा है। फॉर एग्जाम्पल आपको सेथ रॉलिंस, अभी एक रिपोर्ट भी मैं कहीं इधर उधर पढ़ रहा था कि सेथ रॉलिंस जो है वो एक स्टेबल बनाने वाले हैं। अब ये आई डोंट नो कितनी सच है कितनी नहीं है सच, क्योंकि मैंने उतनी फॉलो नहीं करी है वो रिपोर्ट। ये उस वक्त आई थी रिपोर्ट जिस वक्त मैं इतना WWE की कवरेज, ये रिपोर्ट वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, अपनी चीजों में जो मैं बिजी था। तो उस वक्त एक रिपोर्ट थी कि सेथ रॉलिंस एक स्टेबल बना ले। तो अब सेथ रॉलिंस इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो अगर स्टेबल बनाता है और वो अपनी स्टेबल में अपनी ही लेवल के या फिर अपनी आसपास के लेवल के बंदे रखता है, लेट्स से ड्रू मैकिंटायर, अगर ड्रू मैकिंटायर उनके साथ फॉर्म हो रहे हैं और फिर एक और बंदा अगर ये कोई ऐड कर लेते हैं, हालांकि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी दुश्मनी है, बट उसके लिए सेथ रॉलिंस को हील में टर्न होना पड़ेगा, क्योंकि इधर से बेबी फेस वाले बंदे हैं तो उधर से आपको फिर हील लानी पड़ेगी। तो सेथ रॉलिंस अगर हील में टर्न होते हैं और वो अपने साथ लेट्स से ड्रू मैकिंटायर जैसा बंदा ऐड कर रहा है और तीसरा कोई और बंदा आ जाता है, आई डोंट नो तीसरा मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ इस वक्त तीसरा कौन हो सकता है, तो कोई तगड़ा कोई तीसरा बंदा ऐड हो जाता है, तो फिर आप इनके सामने इनको ला सकते हो। तो ये लगेंगे तगड़े बंदे, बट फिलहाल WWE के अंदर तो कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी तीन बंदे या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप स्टेबल ऐसी नहीं है जो इन तीनों के सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों WWE शायद ना करे ये चीज। हालांकि अगर ये होती है तो भाई ये फिर बॉक्स ऑफिस ड्रॉ है तगड़ा वाला, मतलब फिर बहुत ही मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर ब्लड लाइन की मैं बात जैसे कि कर रहा था कि भाई ब्लड लाइन में भी इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है, तो वहां पर फिर आपको रॉक को लाना पड़ेगा। रॉक एक तरफ सोलो सिकोआ, एक तरफ जेकब फातो, ये तीन अगर खड़े होते हैं तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर वगैरह को आप ला सकते हो इनके सामने। फिर भी ब्रॉक लेसनर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगी, क्योंकि रॉक अकेले ही बहुत बड़े नाम है, बाकी के बंदे भी बन रहे हैं इतने बड़े नहीं है, तो फिर भी ये ब्रॉक लेसनर वाली जो स्टेबल है ये स्ट्रॉन्ग रहेगी। बट स्टिल आप एक चीज है वो ट्राई कर सकते हो। बट आप फिलहाल सीएम पंक ऐड हो चुके हैं तो अच्छा लग रहा है। ये चीज WWE वॉर गेम्स के लिए भी छोड़ सकती थी सरप्राइज की, मतलब वॉर गेम्स वाले दिन ही आते सीएम पंक, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छी चीज लगती कि भाई एकदम से उसी नाइट में हम, क्योंकि हम तब उम्मीद भी कर रहे होते कि भाई सेथ रॉलिंस आएगा पता है सबको, और फिर सडनली सीएम पंक आते तो फिर वो एक अलग सी चीज होती, इंटरेस्ट डाल सकती थी। क्योंकि एक हफ्ता रह गया था जब ये WWE ने चीज करी सीएम पंक को बुलाया, तो एक हफ्ता और रुक जाते आप सीधा वॉर गेम्स के अंदर ही लेकर आते तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो सकती थी मेरे अकॉर्डिंग। बट शायद WWE को टिकट्स वगैरह में भी चीजें करनी थी, शोज वगैरह एंड ऑल, तो इसीलिए WWE ने शायद ये डिसीजन लिया होगा। बाकी सरप्राइज वॉर गेम्स के मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा वॉर गेम्स में। अब लेट्स सी, बेबी फेस वाली टीम वैसे जीतनी चाहिए, बट यू नेवर नो, कोई चीटिंग वीटिंग हो जाए, ड्रू मैकिंटायर आ जाए या फिर सीएम पंक की भाई धोखा दे दे रोमन रेंज को और आगे फिर WWE सीएम पंक रोमन रेंज की फ्यूड कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी ये जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन चल रही है अभी मेरे हिसाब से खत्म तो होने का लग नहीं रहा है सीन, बट यहाँ पर कर भी सकती है WWE अगर अलग से कुछ करना है WWE को। और अभी रॉक अगर नहीं आ रहे हैं, रॉक के साथ अलग चीजें अगर WWE करना चाहती है, कोडी रोड्स और रॉक का करना चाहती है, तो फिर जो है वो WWE हो सकता है कि इस स्टेबल को या फिर ये जो फ्यूड चल रही है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, इसको अभी खत्म कर सकती है वॉर गेम्स के अंदर। तो काफी कुछ है भाई वॉर गेम्स के अंदर, मजा आने वाला है वॉर गेम्स में। मैं एक्साइटेड हूँ, आप बताओ अपनी ओपिनियन, आपको क्या लग रहा है सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट, क्या आपको अच्छी लगी नहीं लगी? आई नो बहुत से लोग सेथ रॉलिंस को चाह रहे थे और बहुत से लोग तो चाह ही नहीं रहे थे कि भाई हो कोई और भी मेंबर इसके अंदर ऐड, मतलब सब लोग चाह रहे थे कि 4-on-4 का मैच हो, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन हो और कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व ना हो इस फ्यूड के अंदर, जो कि पर्सनली मैं भी चाहता था शुरू में, बट अब जो है सो है। तो अपने ओपिनियंस बताओ नीचे। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।